सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो जहाँ न्याय वैशेषिक हमें लोक व्यवहार बाह्य व्यवहार के बारे में सिखाते हैं कि हमें बाहर पदार्थों के साथ कैसे बरतना चाहिए, परस्पर व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, संबंधों के साथ, तो उसको कैसे हम पार करें। तो ये जो है योग और सांख्य, ये हमें आंतरिक जगत में कैसे बरतना चाहिए, ये यात्रा पूरी अंदर की है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि जो 3 प्रकार के दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, उनकी अत्यंत निवृत्ति कर देना, उनको जड़ मूल से हटा देना, ये मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। मोक्ष को प्राप्त करना सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, सबसे ऊंचा लक्ष्य वो है कि उस स्थिति को हम प्राप्त कर लें। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो बाहर के जो दृष्ट साधन हैं, उनसे वो नहीं बात बनेगी, उसके लिए फिर अलग से पुरुषार्थ करना होगा। बाहर के पुरुषार्थ से बाहर की समस्याओं का समाधान तो हो जाता है, और वो भी सदा काल के लिए नहीं होता है, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। लेकिन जो अंदर चित्त में संस्कार रूप में जो समस्याएं बनी रह जाती हैं, और कुछ समस्याएं तो होती ही आंतरिक हैं, उनका समाधान बाहर के दृष्ट साधनों से नहीं हो सकता है। तो कल यहाँ 5 नंबर का जो हम सूत्र पढ़ रहे थे, उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुतेः, ऋषि कह रहे थे उत्कृष्टता की दृष्टि से भी यदि हम देखें, संसार में भी हम दृष्ट साधनों में भी धन आदि के द्वारा भी जो हम सुख लेना चाहते हैं या सुख के साधन हम इकट्ठे करना चाहते हैं, तो हम कैसे साधनों को एकत्रित करना चाहते हैं जो सबसे अच्छे हों। हम कोई भी चीज लेने के लिए जाते हैं तो हम कौन सी चीज का चयन करते हैं? उत्कृष्ट चीज का। तो चाहे वो वस्त्र हैं, चाहे वो सब्जी हैं, चाहे फल हैं, चाहे कोई डेकोरेशन की चीज है, कुर्सी है, सोफा है, कर्टेन है, कोई भी चीज हम लेने जाते हैं तो हम अपनी तरफ से किसका चयन करते हैं? उत्कृष्ट का। तो उत्कृष्टों में भी उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट क्या है? वो तो मोक्ष है, उससे उत्कृष्ट और कुछ भी नहीं है। तो उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते। तो ये भाष्यकार के मन में एक बात आई कि ठीक है, संसार के जो दृष्ट साधन हैं उनसे तो अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है दुखों की, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जो कर्म कांड हैं तो हम वो कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर तो क्या कहा है? अपामे सोमम अमृता अभूम, मैंने सोमपान कर लिया है, ऐसे ऋग्वेद का मंत्र है। और इसका विनियोग कहाँ है? सोमयाग में इसका विनियोग है। जब सोमयाग करते हैं, पूरा याग हो गया, तो फिर अमृतवल्ली को कूटा जाता है, उसका रस निकाला जाता है, उसको सोमरस कहते हैं, और उसको पीता है। तो कथा ये है कि जब इंद्र के 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं और वो सोमपान कर लेता है, तो वो आत्मा इंद्र बन जाता है, उसको इंद्र का सिंहासन मिल जाता है, जिसके 100 यज्ञ अखंड रूप से, बीच में खंडित नहीं होने चाहिए, अखंड रूप से पूर्णता को प्राप्त हो जाएं। और उसके बाद जिसने सोमपान कर लिया तो वो फिर क्या बन जाता है? इंद्र बन जाता है। इंद्र मतलब देवताओं का राजा, देवों का भी राजा।
तो वो इंद्र बन जाता है। तो उसके मुख से ये मंत्र बुलवाया, वहां पर बोला जाता है, अपामे सोमम, सोम पी लिया है, अमृता अभूमय, अब हम अमृत हो गए, अमर हो गए हैं। तो हम फिर उसके लिए प्रयास करेंगे ना, हमें तो अमर होना है, दुखों से ही तो छूटना है हमें, तो हम सोम याग आदि करेंगे। ये क्यों करेंगे? यद्यपि वहां याग में भी वो बाह्य दृष्टि से जो किया जा रहा है वो आंतरिक यज्ञ का ही लाक्षणिक वर्णन है। 100 यज्ञ पूरे होने का मतलब है कि 100 वर्ष तक हमने अपनी इंद्रियों से एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जो हमारे इस जीवन यज्ञ को खंडित कर सके। औषतायु 100 वर्ष मनुष्य की है, और पूरे जीवन भर किसी व्यक्ति ने जो भी किया वो सारा जीवन कैसा रहा, उसका यज्ञ स्वरूप रहा। एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिससे इसका ये निरंतर चलने वाला यज्ञ बाधित हो, जो अयज्ञीय कर्म हो। और उसके बाद जब व्यक्ति इतना ज्यादा जागरूक रहेगा, इतना ज्यादा पवित्र जीवन जिएगा, तो उसके अंदर जो सप्त धातु हैं उनमें से किसी का भी ह्रास नहीं होगा, और विशेष करके जो अष्टम धातु है, औज तेज आदि है, उसका नाश नहीं होगा। तो वो व्यक्ति क्या होगा? फिर इंद्र बनेगा। इंद्र का अर्थ आत्मा भी होता है, और आत्मा मतलब अपनी जो इंद्रियां हैं इनका जो मालिक है वो इंद्र है। इंद्रियों का स्वामी इंद्र। तो वो इंद्रियां हमारी क्या हैं? देव हैं। इंद्रियों को देव कहा है। इन सब देवों का वो मालिक बन जाता है। इंद्र किसको कहते हैं? जो देवताओं का भी स्वामी है। तो हमारी इंद्रियां ही वो देवता हैं, और हमारा आत्मा ही उन इंद्रियों का स्वामी है। तो उस रूप में वो ये व्यक्ति अब कह सकता है, जब अब 100 वर्ष के बाद शरीर छोड़ रहा है, तो वो कह रहा है कि हमने सोमपान किया है, सौम्यता का पान किया है। मतलब हमने अपनी एक भी शक्ति को व्यर्थ हमने खोया नहीं है, उसका हमने सदुपयोग किया है। तो ये ही सोमपान है। असली सोमपान तो वो ही है, बाहर तो अलंकारिक वर्णन है। तो ये सोम का जिसने पान किया है वो आत्मा इंद्र बन जाता है, अमर हो जाता है, फिर उसको कोई मार नहीं सकता है। ये ही ब्रह्मचर्य की शक्ति है। ये ब्रह्मचारी ही कह सकता है ये बात। अपामे सोमम अमृता अभोमा, सोमपान किया है, अब हम अमर हो गए हैं। तो यहाँ तो बाह्य यज्ञ की बात कही जा रही है। इस ऋचा का सहारा लेकर के पूर्व पक्षी जो है वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, दृष्ट लौकिक साधनों से यदि हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, दुखों से अत्यंत निवृत्ति की या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है धन आदि से, तो कोई बात नहीं, तो भी हम ये यज्ञ आदि करेंगे, सोमयाग आदि करेंगे, कर्म कांड करेंगे, और हम अमर हो जाएंगे। वो सोमपान पी लेंगे लता निचोड़ करके। तो इसके ऊपर उत्तर दे रहे हैं। सूत्र बोलिए, अविशेषश्च उभयो हो। कह रहे नहीं, ये कर्म कांड में या सांसारिक धनादि अर्जन करने में तो कोई विशेषता नहीं है, दोनों एक ही हैं, अविशेष। अविशेषश्च उभयो, दुखों की अत्यंत निवृत्ति करने के लिए दोनों ही प्रकार के उपाय क्या हैं? अविशेष। विशेष मतलब अलग, विशेष तो वही होता है ना जो औरों से अलग होता है, उसी को कहते हैं विशेष व्यक्ति। और अविशेष मतलब सामान्य। तो कह रहे हैं तो समान ही है दोनों उपाय। आप धनादि से अमर होना चाहें, दुखों की अत्यंत निवृत्ति करना चाहें, या कर्म कांड आदि से अत्यंत निवृत्ति करना चाहें, इन दोनों में कोई विशेषता नहीं है, दोनों समान ही हैं। उभयो एव दृष्टा दृष्टयो अत्यंत दुख निवृत्ति असाधकत्वे यथोक्त तद हेतुत्वे च अविशेष। अविशेष एवं मंतव्य इत्यर्थ। उभयोरेव, दोनों ही प्रकार के कर्म, चाहे वो लौकिक उपाय हैं चाहे वो वैदिक उपाय हैं। दृष्ट मतलब लौकिक, अदृष्ट मतलब वैदिक।
मतलब जो स्वर्ग आदि हमें दिखते नहीं है, उनकी प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको वैदिक कर्म कहते हैं। और लौकिक जो हमें दिखाई देते हैं, हमने खाना बनाया और भूख मिट गई तो वो दिखाई देता है ना हमें। तो दृष्ट अदृष्टयो हो, दृष्ट मतलब लौकिक, अदृष्ट मतलब वैदिक। लौकिक वैदिक दोनों ही उपायों में अत्यंत दुख निवृत्ति असाधकत्वे, अत्यंत दुख की निवृत्ति करने में असाधक होने से, असाधन होने से, यथोक्त तद हेतुत्वे, तो दोनों ही समर्थ न होने से, दोनों ही उपायों की असमर्थता। यथोक्त माने जैसे पहले वाले में कहा था कि वो असमर्थ हैं, उसी हेतु से ये भी क्या हैं, असमर्थ हैं। वैदिक वाले भी असमर्थ हैं, तो इसलिए इनमें यथोक्त तद हेतुत्वे च अविशेष एवं मंतव्य, तो दोनों में समानता ही समझनी चाहिए। वो लौकिक कर्म भी 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है, और ये वाले भी वैदिक कर्म भी मोक्ष को दिलाने में समर्थ नहीं है। स्वर्ग तो दिला सकते हैं, मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। ये स्वर्ग का मतलब सुख विशेष। तो एक तो लौकिक लोगों का धन आदि जो कमाते हैं उनका सुख होता है, तो उसको कहेंगे सुख सामान्य। तो कुछ कर्मों से सुख सामान्य मिलता है, कुछ कर्मों से सुख विशेष मिलता है। जैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ये भी तो कर्म ही है ना एक, और एक जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक कर्म ही है। लेकिन ये वाली विद्या पढ़ने से सुख विशेष मिलता है, इसकी ऐसी महिमा है, क्योंकि ये ऋषियों की विद्या है, उन्होंने खोज की है, रिसर्च की है। और वो वाली जो विद्या है वो सामान्य मनुष्यों की विद्या है, तो सामान्य सुख देती है, वो ये विशेष सुख देती है। तो ऐसे ही ये जो कर्म कांड हैं ये स्वर्ग तो दिला सकते हैं, सुख विशेष तो दिला सकते हैं, मोक्ष तो नहीं दिला सकते हैं। लेकिन तो दोनों को समान ही मानना चाहिए। एतद एव कारिकायाम उक्तम, और इसी बात को सांख्य कारिका में कहा है। तो कारिका क्या कह रही है, दृष्टवद अनुश्रविकः स ही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्तः। ये क्या कह रही हैं, दृष्टवद अनुश्रविक, जैसे दृष्ट कर्म है वैसे ही अनुश्रविक, अनुश्रविक माने जिनके बारे में सुना है कि ऐसा करने से ये स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अग्निहोत्र करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा सुना है। स्वर्ग देखा तो नहीं ना किसी ने, तो दृष्ट में तो देखा जाता है, जो धन कमाता है उसके पास ये साधन मिलते हैं। और ऐसे इनमें जो वर्णन है वो कैसा है, अनुश्रविक, सुना हुआ। दृष्टवद अनुश्रविक है, तो दृष्ट के समान ही अनुश्रविक भी होता है, क्योंकि स ही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, क्योंकि अतिशय दोषों से युक्त होने के कारण वो भी कैसा है, क्षय वाला ही है, वो भी नष्ट होने वाला है। स ही अविशुद्धि क्षय, अविशुद्धि मतलब उसमें भी तो कुछ ना कुछ तो हिंसा करनी होती है ना, और कैसा है वो, क्षय अतिशय युक्त, अतिशय क्षय से युक्त, नष्ट होने वाला भी है, दोष से भी युक्त है और अविशुद्धि से भी युक्त है। जब यज्ञ आदि करते हैं तो वहाँ जो भी सामग्री जुटाई जाती है उसको प्राप्त करने में किसी न किसी की तो हिंसा भी की जाती है, तो हिंसा भी होती है। तो ये क्या हो गया, हिंसा अविशुद्धि, शुद्धि नहीं रहा ना, पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं हुआ ना, तो अविशुद्धि हो गई। और क्या हो गया, क्षय, उसका नाश भी होता है। स्वर्ग मिल तो जाएगा लेकिन स्वर्ग का भी तो एक पीरियड है ना, एक टाइम है उसका भी, तो उसका नाश भी होता है। और अतिशय दोषों से युक्त है वो, अतिशय दोष मतलब बढ़ा चढ़ा करके ज्यादा वर्णन किया जाता है उसका, ताकि लोग उसमें लगें कर्म कांड में। तो अतिशय दोष से युक्त होने के कारण भी वो क्या है, अयुक्त, युक्त नहीं है, मोक्ष दिलाने में समर्थ नहीं है। स्वर्ग का टाइम होगा कुछ फालतू इससे
स्वर्ग भी कई प्रकार का, उसमें भी कैटेगरी हैं, देवताओं में भी कैटेगरी हैं। सब स्वर्ग सब देवता एक जैसे नहीं होते हैं। जितना जितना जिसने पुण्य किया उसके हिसाब से उसको उतना उतना मिलता है। लोक में भी देखते हैं ना, तो किसी ने थोड़ा सा अच्छा कर्म किया तो उसको थोड़ा सा अच्छा फल मिलता है, और किसी ने ज्यादा अच्छे कर्म किए तो लंबे समय तक मिलता है। फिर तो सबका कार्यकाल अलग अलग होता है, लोक में भी देवों का, ऐसे ही वहां पर भी है। गुरोः अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेद, गुरु से उसका अनुश्रवण होता है, इसलिए वेद को क्या कहा जाता है? अनुश्रव। गुरोर अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेद। तद विहित याग आदि अनुश्रविक। याग आदि को अनुश्रविक क्यों कहते हैं तो वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं तद विहित, तद विहित है मतलब वेद विहित है, वेद में विधान किया है ना, जैसे पीछे वाला दिया ये वेद का ही तो है, ऋग्वेद का, अपाम सोम अमृता भूमा। तो तद विहित याग आदि अनुश्रविक, तो वो वेद विहित कर्म होने के कारण याग आदि को क्या कहते हैं? अनुश्रविक। सदृष्ट उपायवत एव अशुद्ध्या हिंसा आदि पापेन विनाशी। तो वो यज्ञ भी दृष्ट उपायों की तरह, दृष्ट उपाय जो है धन आदि का जो अर्जन है उसमें भी ऐसे ही होता है, तो उनके समान ही दृष्ट उपायवत एव अशुद्ध्या हिंसा आदि पापेन, तो अशुद्धि से युक्त होते हैं और हिंसा आदि पाप से युक्त होते हैं, इसलिए विनाशी, वो भी उनका भी नाश हो जाता है, वो भी अविनाशी नहीं है वो। और सातिशय फलकत्वेन च युक्त इत्यर्थः। और कैसे हैं वो? अतिशय, अतिशय फल से युक्त हैं। अतिशय माने सीमा है उनकी, निरतिशय माने जिसकी सीमा नहीं है। क्या है सूत्र योग दर्शन का? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज वहां उस ईश्वर में निरतिशय, पराकाष्ठा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अतिशय माने पराकाष्ठा, उत्कृष्ट तो है लेकिन उसकी सीमा है। तो ये कह रहे हैं ननु वैध हिंसाया पाप जनकत्वे बलवद अनिष्ट अननुबंधी इष्ट साधनत्व रूपस्य विध्यर्थस्य अनुपपत्ति ही। तो कहा जी वो उसमें जो हिंसा होती है उसकी तो ज्यादा कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, वो तो होगी ही, क्योंकि वो कैसी हिंसा है? वाक्य आता है वैदिक हिंसा हिंसा नहीं होती है। वैदिक मतलब जो ये कर्म कांड करने में जो हिंसा होती है उसको हिंसा नहीं माना जाता है। तो ये उन्होंने कर लिया, आपने जो वैदिक कर्म करने वाले थे तो उन्होंने ऐसे वचन बना लिए होंगे। ननु वैध हिंसाया, एक तो होता अवैध और एक होता है वैध। अवैध किसको कहते हैं? इनवैलिड, हाँ, जो नियमानीति अनुसार जिसको स्वीकार नहीं किया जाता वो अवैध। तो एक तो अवैध हिंसा हो गई। अब इन्होंने हिंसा के भी दो भाग बना दिए कर्मकांड करने वालों ने। वहां पर ऋषि ने तो क्या कहा था, जो 5 यम नियम आदि हैं, यम में जो अहिंसा आती है, तो भाष्यकार ने क्या कहा वहां पर, या सूत्रकार ने भी क्या कहा? सार्वभौमा महाव्रतम कहा ना, कि उनको सब जगह सब स्थान में सब काल में उनका पालन करने योग्य, तब वो महाव्रत बनते हैं। ये कहते हैं नहीं, एक वैध हिंसा होती है, एक अवैध हिंसा होती है। तो वैध हिंसा तो की जा सकती है। ननु वैध हिंसाया पाप जनकत्वे, करें जो वैध हिंसा है उसमें तो जो पाप की उत्पत्ति हो रही है वो बलवद अनिष्ट अननुबंधी, बलवद अनिष्ट अननुबंधी। बलवद अनिष्ट मतलब, बलवद अनिष्ट मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, मतलब वो तो अनिवार्य है वो इतनी हिंसा। तो बलवद अनिष्ट अननुबंधी,
उसका अनुबंधन नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको टाला नहीं जा सकता है, तो वो कैसी है? अननुबंधी इष्ट साधनत्व रूपस्य, तो वो बांधने वाली नहीं है, वो वाली हिंसा। बलवद अनिष्ट अननुबंधी, जो बलवद अनिष्ट है, मतलब जो वैध हिंसा है, वो हमें संसार में बांधने वाली नहीं है। और वो क्या है? इष्ट साधनत्व रूपस्य, वो तो इष्ट साधनता रूप ही है। इष्ट साधनता मतलब वो जो याग आदि करते हैं वो ही इष्ट साधन है, तो उसके स्वरूप के साथ ही मिली हुई है। वो तो वहां पर ही लिखा हुआ है कि वो याग पूरा होगा ही तब जब पशु की बलि दी जाएगी, तो वो तो विधि में ही आ गई ना वो हिंसा। तो इसलिए कहा विध्यर्थस्य अनुपपत्ति ही, यदि वो हिंसा भी नहीं करेंगे तो जो विधान किया है उसकी अनुपपत्ति हो जाएगी, तो फिर तो कोई भी कर्म होगा ही नहीं, यज्ञ याग आदि होंगे ही नहीं यदि हमने हिंसा से डर करके और उनको छोड़ दिया। तो जो शास्त्र का जो विधान है, मीमांसा शास्त्र का या शतपथ ब्राह्मण का या वेद का भी जो कर्म कांड के साथ जो विनियोग होता है मंत्रों का उस वाले स्थल का, तो वो तो अनुपपत्ति हो जाएगी फिर, तो उतनी तो हिंसा करनी पड़ेगी। तो वो हिंसा तो कैसी है? वैध है वो तो उसको टाला नहीं जा सकता है। ऊपर इन्होंने कहा ना कि भाई आप यदि कर्म कांड करोगे तो उन कर्म कांड से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उनमें भी क्या होता है? हिंसा होती है, अविशुद्धि होती है और फल की अतिशयता होती है, तो वो उपाय नहीं है। बोले नहीं, इन कारणों से तो आप उसको मतलब अवैध नहीं कह सकते, वो तो वैध हिंसा है, उससे कोई पाप नहीं लगेगा। और यदि आप उसको भी पाप कहने लगे तो फिर तो कर्म कांड की अनुपपत्ति हो जाएगी, तो वो करेंगे कैसे हम? तो कुछ हिंसाएं क्या होती हैं? वैध होती हैं। अब किसान को यदि अन्न पैदा करना है तो इतने कीट पतंगों को तो कष्ट देना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्न पैदा ही नहीं होगा। तो ट्रैक्टर आदि से तो बहुत ज्यादा कीड़े मर जाते हैं, तो अब कोई व्यक्ति यही कहेगा फिर उसका उपाय तो ये है कि उसकी बजाय भी कम हिंसा होगी, पशु से करेंगे, तब बैल से करेंगे तो उतनी हिंसा नहीं होगी। ट्रैक्टर तो ज्यादा करता है, फिर उसमें वो जो दवाई डाल देते हैं भूमि के अंदर ही, तो उससे और ज्यादा मरते हैं। तो जब हम गाय का गोबर डालेंगे तो उससे नहीं मरेंगे, तो उसको बचाया जा सकता है ना उस हिंसा को। लेकिन जिसको करनी है वो तो अपने 10 हेतु देगा कि जी हम इतना अच्छा जो अन्न पैदा कर रहे हैं, तो 2-4 को मार के यदि 2-4 हजार का पेट भर रहे हैं तो ये क्षम्य है? ये तो क्षम्य तो नहीं है। दोनों का अलग अलग फल मिलेगा, पालन वाले का अलग मिलेगा, इसका अलग मिलेगा। तो खैर इन्होंने एक तरफ से क्या कहा, कर्मकांड का जो सहारा लेने वाले हैं, जो पूर्व पक्षी हैं, उन्होंने क्या कहा कि बलवद अनिष्ट अननुबंधी, जिसको टाला नहीं जा सकता, जो उसके साथ जुड़ी हुई, जो यज्ञ के साथ जुड़ी हुई जो वैध हिंसा है, वो बांधने वाली नहीं है। इष्ट साधनत्व रूपस्य विध्यर्थस्य अनुपपत्ति ही, क्योंकि वो तो इष्ट साधन का ही रूप है, वो यज्ञ याग का ही एक हिस्सा है वो वाली वैध हिंसा, तो नहीं तो विधि की ही क्या हो जाएगी? अनुपपत्ति। जो विधान किया है यज्ञ याग आदि का वो ही उपपन्न नहीं हो पाएगा। करें इति चेत न, यदि आप यूं कह रहे हैं कि अनुपपत्ति हो जाएगी इसलिए हिंसा करें, तो ये तो ठीक नहीं है आपका कहना। क्यों? वैध हिंसा जन्य इष्टस्य इष्टोत्पत्ति नान्तरीयकत्वेन इष्टोपपत्ति नान्तरीयक दुःखाधिक दुःखजनकत्व रूपस्य बलवद अनिष्ट अननुबंधित्वस्य विधि अंशस्य अक्षतेः। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं, ये सिद्धांती कह रहे हैं कि नहीं, उसकी अनुपपत्ति तो नहीं होगी। आप कह रहे हैं ना कि अगर ये इसको भी हम हिंसा मानने लगेंगे तो कर्म कांड की जो विधि का विधान किया है उसकी अनुपपत्ति होने लगेगी, तो ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि वैध हिंसा जन्य
अनिष्टस्य उत्पत्ति, वैध हिंसा से जो उत्पन्न होने वाली अनिष्टस्य उत्पत्ति, जो अनिष्ट की उत्पत्ति है वो कैसी है? अनिष्टस्य उत्पत्ति नान्तरीयकत्वेन इष्टोत्पत्ति, इष्टोत्पत्ति नान्तरीयक दुखाधिक दुख अजनकत्व रूपस्य। जो आप यज्ञ याग आदि करते हैं उनमें जो वैध हिंसा है, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, वो आप हिंसा करेंगे तो उससे जो दुख मिलने वाला है वो दुख तो बहुत कम है, और उससे जो फल मिलने वाला है स्वर्ग का वो बहुत अधिक है। तो करें कि थोड़ा सा दुख लेकर के, और कोई भी व्यक्ति सुख को लेना ही चाहेगा, तो वो स्वीकार करेगा कि ठीक है, अगर हमने थोड़ी हिंसा की है तो थोड़ा सा दुख भी मिलेगा, और बाकी जो हमने इतना बड़ा कर्म किया है उसका हमें पुण्य भी मिलेगा, तो वो उसको हटाने वाली नहीं बनेगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वैध हिंसा जन्य अनिष्टस्य उत्पत्ति, वैध हिंसा से, कि हिंसा से कष्ट की उत्पत्ति तो जरूर होगी, फल तो मिलेगा, पाप का फल तो मिलेगा, लेकिन उससे उत्पन्न जो अनिष्ट की उत्पत्ति है, माने जो आपको पाप का फल मिलने वाला है, वो कैसा है? नान्तरीयकत्वेन इष्टोपपत्ति नान्तरीयक, नान्तरीयक, अंतरीयक माने उसके बाद मिलने वाला, उसके साथ साथ मिलने वाला। आपने याग किया, उसमें आपने थोड़ी सी हिंसा की, उस हिंसा से आपको थोड़ी सी पाप का फल मिला, मतलब नरक मिला या दुख मिला, जो भी मिला, लेकिन वो जो दुख है वो उसके तुरंत बाद आने वाला, अंतरीय का माने उसके बाद आने वाला, उसके बाद आने वाला जो सुख है उसको हटाने वाला नहीं है। सुख भी मिलेगा, सुख बड़ा मिलेगा। तो वो क्या है? वो वाली हिंसा अनिष्ट की उत्पत्ति क्या है? नान्तरीयकत्वेन इष्टोत्पत्ति अंतरीयक, इष्ट की, इष्ट मतलब वो याग जो किया है, इष्ट के फल स्वरूप जो पुण्य मिलने वाला है उसकी नाशक नहीं है। दुखाधिक दुख अजनकत्व रूपस्य, इसमें क्या होगा? दुखाधिक दुख अजनकत्व रूपस्य, इस दुख से अधिक दुख को उत्पन्न करने वाली नहीं है वो हिंसा, बल्कि इस दुख से अधिक सुख को उत्पन्न करने वाली है। दुख तो थोड़ा मिलेगा, हिंसा की तो थोड़ा दुख भी मिलेगा, लेकिन इससे दुख की उत्पत्ति और हो जाए ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा आप कष्ट भोग करके ज्यादा आपको सुख मिलने वाला है।